हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इफ दिस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर मैं जेड इक्वल टू ओमेगा लूं तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करें तो दिस इज जेड इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी यानी कि माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी है, वन। तो यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस वन प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री, तो इसको मैं देता हूँ अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू। तो यहाँ से z की दो वैल्यू आ गई, माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा, और एक वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। और हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट ओमेगा एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से z की वैल्यू एक आ गई ओमेगा और एक आ गई ओमेगा स्क्वायर। अब हम हमेशा ऐसा क्यों करना चाहते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम कि हम z को ओमेगा की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं? उसका एक सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि अब हमें पता है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम यहाँ से इसके जो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू जीरो, इसको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ से जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन होती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अब हमारे क्वेश्चन को हम कोई ना कोई nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ चेंज कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम z को ओमेगा लेके चलते हैं, ठीक है, लेट z इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सोल्व करना है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है मेरा टर्म a और इस पूरी टर्म को माना मैंने b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा a का स्क्वायर, यानी कि अभी मैं z ही रहने देता हूँ। ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर, तो यानी कि z की पावर 2n प्लस b का स्क्वायर, तो देखो माइनस वन की पावर n का स्क्वायर, तो यानी कि माइनस वन की पावर 2n, और अगर माइनस वन की पावर 2n होगा तो ये बात श्योर है कि वो हमेशा प्लस होगा, तो यह आ जाएगा यानी कि वन अपॉन z की पावर 2n प्लस टू इंटू ए क्या है, z की पावर n, इंटू बी क्या है, माइनस वन की पावर n इंटू वन अपॉन z की पावर n। ठीक है, तो ये हो गया मॉडुलस, तो यहां से ये इससे कैंसिल आउट हुआ। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं z को n से, तो यहां से हो गया ओमेगा की पावर 2n, सॉरी z को ओमेगा से, तो ओमेगा की पावर 2n प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर 2n प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया माइनस वन की पावर n। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए फॉर सिंप्लिसिटी, आप n की वैल्यू 1 पुट कीजिए। तो मैं सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को लेता हूँ। ठीक है, जब मैं n इक्वल टू 1 लूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा की पावर 2, n इक्वल टू 2 लूंगा तो मेरे पास 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस कहां तक जाएगा 15, यानी कि ओमेगा की पावर 13 तक प्लस। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, तो ये भी सेम ही बनेगा, ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर 4 प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर 6, और ये कहां तक जाएगा, वन प्लस ओमेगा की पावर 30 तक। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस टू माइनस वन की पावर n। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं एक्सपेंड कर ही लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये हो जाएगा प्लस टू, मैंने बाहर ले लिया तो माइनस वन की पावर वन, तो यानी कि माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, और लास्ट में n की पावर 15 होगी तो लास्ट में माइनस का वन बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं क्या बच जाएगा, माइनस का वन, तो यानी कि ये बच जाएगा माइनस का टू। अब देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक जीपी बन रहा है, ठीक है, विद द कॉमन रेशियो ओमेगा स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म भी कितनी ओमेगा, तो हम सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका, सम ऑफ जीपी, वो क्या होता है, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, जहां पे ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है, ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि सम ऑफ जीपी लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर वन माइनस आर, कॉमन रेशियो भी कितना है, ओमेगा का स्क्वायर है ना, कॉमन रेशियो कितना, ओमेगा स्क्वायर की पावर एन। अब टर्म्स कितनी है टोटल 15, तो 15 इंटू टू यानी कि डायरेक्ट कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अपॉन वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आया इससे प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं तो सेम यही वन अपॉन में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन ओमेगा की 30 अपॉन
1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2। अच्छा, ये सब किसके अंदर चल रहा है? मॉडुलस के अंदर चल रहा है, तो इन सबको मॉडुलस के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास बना ओमेगा की पावर 30, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा की पावर 3 की पावर 10। अब ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी? 1, तो 1 की पावर 10 यानी कि 1। तो यानी कि जो ये ओमेगा की पावर 30 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 यानी कि इस एंटायर टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बस, तो यहाँ से हमारा इससे क्या आ गया? 0 प्लस। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो इस एंटायर टर्म की, ग्रीन टर्म की वैल्यू कितनी जाएगी? 0। अब बच क्या जाएगा फिर हमारे पास? सिर्फ माइनस का 2 विद मॉडुलस। तो यहाँ से हमारे पास आया -2 और मॉडुलस के बाद आया जस्ट 2। तो 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.